मूवी की शुरुआत होती है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से, जहां एक लेडी डॉक्टर एनर्जी नाम की कंपनी के लिए जेनेटिक एडिटिंग पर रिसर्च कर रही थी। तभी अचानक स्पेस स्टेशन में एक हादसा हो जाता है और पूरे स्टेशन में आग फैलने लग जाती है। डॉक्टर स्पेस स्टेशन से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एनर्जीन कंपनी की मालकिन डॉक्टर को ऑर्डर देती है, ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम अपने साथ वो फॉर्मूला लेकर नहीं आ जाती जो तुमने इतने सालों की मेहनत के बाद तैयार किया है। डॉक्टर कहती है, मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि वो चूहा खुला घूम रहा है जिस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। वो मुझ पर हमला कर सकता है। लेकिन कंपनी की मालकिन क्लेयर कहती है, वो जो भी है, अगर तुम्हें धरती पर आना है तो वो फॉर्मूला लेकर ही आना होगा, नहीं तो धरती पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब डॉक्टर डरते डरते दोबारा स्पेस स्टेशन के अंदर जाती है और लैब से वो फॉर्मूला निकाल ही रही होती है। तभी अचानक वो चूहा डॉक्टर के पीछे पड़ जाता है। आखिरकार डॉक्टर चूहे से बचकर कैप्सूल के अंदर बैठ जाती है और धरती पर आने के लिए निकल जाती है। लेकिन बीच रास्ते में इस कैप्सूल का कांच टूट जाता है और पूरा कैप्सूल ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन डॉक्टर जो सैंपल अपने साथ लेकर आई थी, वो नीचे धरती पर एक नेशनल पार्क के अलग अलग जगह पर आकर गिर जाता है, जहां कई जानवर इस फॉर्मूले की चपेट में आ जाते हैं और धीरे धीरे उनका साइज बढ़ा और आक्रामक होने लगता है, बिल्कुल उस चूहे की तरह। अब एंट्री होती है जॉनसन की, जो कि नेशनल पार्क में एक एनिमल ट्रेनर के रूप में काम करता था। जॉनसन का सबसे अच्छा दोस्त जॉर्ज था, जिसे बचपन से जॉनसन संभालता हुआ आया था। एक दिन अचानक जॉनसन को खबर मिलती है कि जॉर्ज काफी आक्रामक और साइज में बड़ा हो गया है। जॉनसन सोचता है, एक रात में जॉर्ज इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तभी वायरलेस से एक मैसेज जॉनसन को आता है, सर, हमें नेशनल पार्क में एक अजीब सी चीज मिली है। जॉनसन उस जगह पर पहुंच जाता है और जाकर उस बोतल को वहां से उठा लेता है। जॉनसन के साथी उससे पूछते हैं, आखिर यह है क्या? जॉनसन कहता है, यह तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ एनर्जीन कंपनी की मालकिन क्लेयर और उसका भाई आपस में बातें कर रहे होते हैं। अगर यह फॉर्मूला किसी के हाथ लग गया तो हम दोनों को जेल में जाना पड़ेगा। क्लेयर कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी प्राइवेट आर्मी को भेजकर इस फॉर्मूले को ढूंढवा लेंगे ताकि हम अरबों डॉलर कमा सकें। क्लेयर अपनी प्राइवेट आर्मी के ऑफिसर बर्ग को ऑर्डर देती है, जल्दी जाओ और मुझे वो फॉर्मूला कहीं से भी ढूंढकर लाकर दो जो आसमान से धरती पर कहीं गिरा है। बर्ग अपनी बटालियन के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर उस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की तरफ निकल जाता है जहां इस कैप्सूल के गिरने की खबर मिली थी। बर्ग वहां जाकर क्लेयर को वीडियो कॉल पर बताता है, मैडम, ये कैप्सूल तो पूरी तरह खाली है और इस कैप्सूल के पास काफी सारे भेड़िए भी मरे पड़े हैं। अब क्लेयर सब कुछ समझ जाती है कि उन्हें उसी जानवर ने मारा होगा जिसने ये फॉर्मूला पिया है। क्लेयर बर्ग से कहती है, मुझे वो जानवर चाहिए जिसने इन्हें मारा है, जिंदा या मुर्दा। अब बर्ग उस जानवर को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। तभी अचानक जंगल में एक बहुत बड़ा भेड़िया दिखाई देता है। बर्ग समझ जाता है कि यही है वो जानवर जिसे हमें पकड़ना है। बर्ग हेलीकॉप्टर से उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। बर्ग को लगता है शायद वो मर गया। बर्ग पायलट से कहता है, हेलीकॉप्टर नीचे लो, मैंने उसे मार दिया है। बर्ग चारों तरफ देखता है, भेड़िया कहीं दिखाई नहीं पड़ता। बर्ग अपने साथियों से कहता है, ढूंढो, यही कहीं होगा। तभी अचानक भेड़िया पीछे से हमला कर देता है और धीरे धीरे करके बर्ग के सभी साथियों को खत्म कर देता है। बर्ग जंगल में भागना शुरू करता है और एक जगह जाकर रुक जाता है। तभी बर्ग को महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ है। जैसे ही बर्ग पीछे मुड़ता है, भेड़िया उसे खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जॉनसन जॉर्ज का चेकअप कराने के लिए उसे लैब में लेकर जाता है। तभी वहां अचानक डॉक्टर कॉनवेल पहुंच जाती है। ये वो डॉक्टर थी जो पहले कभी क्लेयर की लैब में काम कर चुकी थी, इसलिए उसे पता था कि जॉर्ज किसी जेनेटिक छेड़छाड़ का शिकार हुआ है।
कॉनवेल जॉनसन से पूछती है, क्या जॉर्ज की हाइट लगातार बढ़ रही है और वो आक्रामक होता चला जा रहा है? जॉनसन कहता है, हां, बिल्कुल यही हो रहा है। कॉनवेल कहती है, मैं समझ गई, इसके पीछे क्या कारण है। डॉक्टर और जॉनसन आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में जॉर्ज जाल तोड़ना शुरू कर देता है और हॉस्पिटल से बाहर भाग जाता है। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और जॉर्ज को बेहोश करके अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर क्लेयर उन सभी जानवरों को अपने पास बुलाने के लिए एक लो फ्रीक्वेंसी रडार ऑन करती है ताकि वो सभी जानवर इस फ्रीक्वेंसी का पीछा करते करते यहां तक आ जाएं। आसमान में उड़ते हुए जॉर्ज को भी ये फ्रीक्वेंसी इरिटेट करने लगती है। जॉर्ज गुस्से में अपना जाल तोड़कर एयरप्लेन से भागने की कोशिश करता है। पुलिस जॉर्ज को रोकने के लिए उस पर फायरिंग करती है, लेकिन फायरिंग का कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि जॉर्ज इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। अचानक प्लेन में आग लग जाती है। अब जॉनसन सोचता है, हमें प्लेन से निकलना होगा, नहीं तो किसी भी वक्त ये प्लेन धरती पर क्रैश हो सकता है। जॉनसन कॉनवेल से कहता है, ये पैराशूट पहनो और निकलो यहां से। मैं इंस्पेक्टर रसल को लेकर आता हूं। तीनों सही सलामत जमीन पर उतर जाते हैं और प्लेन जमीन पर क्रैश हो जाता है। जॉनसन को लगता है जॉर्ज भी मर गया होगा, इसलिए वो प्लेन के मलबे के आसपास जॉर्ज को ढूंढता है, लेकिन उसे जॉर्ज की बॉडी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। इसका मतलब यह था कि जॉर्ज प्लेन क्रैश होने के बावजूद भी मरा नहीं था। इंस्पेक्टर रसल कहता है, बंदर तो भाग गया, लेकिन तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे जब तक मैं रेडियो सिग्नल के जरिए अपनी टीम को यहां नहीं बुला लेता। कुछ ही देर में वहां हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और इन सबको लेकर आर्मी हेडक्वार्टर चले जाते हैं। आर्मी ऑफिसर रसल से पूछता है, ये दोनों कौन है? रसल कहता है, ये उस बंदर का ट्रेनर है जिसने पूरे शहर में तबाही मचा रखी है, और ये लड़की जेनेटिक की डॉक्टर है। आर्मी ऑफिसर कहता है, जब तक वो बंदर पकड़ा नहीं जाता तब तक इन दोनों को बंदी बना लो। लेकिन जॉनसन कहां मानने वाला था। वो कैसे भी करके जॉर्ज तक पहुंचना चाहता था। जॉनसन दोनों आर्मी ऑफिसर से कहता है, प्लीज हमें छोड़ दो, नहीं तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। आर्मी ऑफिसर कहते हैं, चुपचाप चलो, ज्यादा बकवास नहीं। जॉनसन कहता है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, अब मुझे तुम लोगों को पीटना ही पड़ेगा, और दोनों की धुनाई करके वहां से निकल जाता है। तभी पीछे से रसल आ जाता है। कहां भाग रहे हो तुम दोनों? जॉनसन रसल को समझाता है, अगर हम वहां नहीं गए तो बड़ी तबाही हो जाएगी। रसल कहता है, ये लो हेलीकॉप्टर की चाबी और मुझे वहां की खबर देते रहना। ये कहकर रसल दोबारा आर्मी हेडक्वार्टर में चला जाता है। जॉनसन और कॉनवेल शिकागो की तरफ निकल जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं भेड़िया और जॉर्ज ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी है। दूसरी तरफ आर्मी अपना ऑपरेशन चला रही होती है। हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट से दोनों पर हमले किए जाते हैं, लेकिन सब बेकार। इन हमलों से जॉर्ज और भेड़िए को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब एक और नई मुसीबत आर्मी के सामने आने वाली थी। आर्मी ऑफिसर को खबर मिलती है कि नदी के रास्ते एक बहुत बड़ा जानवर शिकागो की तरफ बढ़ रहा है। जॉनसन भी हेलीकॉप्टर से देखता है, अब ये कौन सा नया जानवर आ गया। धीरे धीरे ये जानवर नदी से निकलकर शहर की तरफ चलना शुरू कर देता है। तभी आर्मी इस मगरमच्छ को चारों तरफ से घेरकर फायरिंग करना शुरू कर देती है, लेकिन ये मगरमच्छ इतना बड़ा और ताकतवर हो चुका था कि कोई भी गोली उसकी बॉडी के आर पार भी नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ भेड़िया और जॉर्ज ने भी पूरे शहर में आतंक मचा रखा था। शिकागो में इतनी तबाही देखने के बाद जॉनसन और कॉनवेल एनर्जीन कंपनी की लैब में पहुंच जाते हैं, जहां एंटीडोट रखा हुआ था। दोनों पूरी लैब में एंटीडोट ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी क्लेयर की नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। वो देखती है, ये तो डॉक्टर कॉनवेल है जो पहले हमारी कंपनी में काम किया करती थी। क्लेयर अपने भाई से कहती है, ये पक्का एंटीडोट ढूंढने आई होगी, चलो इसको खत्म करते हैं। क्लेयर अपने भाई को लेकर लैब में पहुंच जाती है और डॉक्टर कॉनवेल पर बंदूक तान देती है। क्लेयर कहती है,
वो एंटीडोट मुझे दे दो। डॉक्टर कॉनवेल डर के मारे वो एंटीडोट क्लेयर को दे देती है। क्लेयर कहती है, वेरी गुड, चलो अब निकलो यहां से। जॉनसन कहता है, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनते ही क्लेयर जॉनसन को गोली मार देती है और डॉक्टर कॉनवेल को अपने साथ लेकर लैब से बाहर निकल जाती है। इतने में तीनों जानवर उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं जहां से रडार ऑपरेट हो रहा था। सबसे पहले जॉर्ज उस रडार को तोड़ना शुरू कर देता है ताकि ये इरिटेट करने वाली फ्रीक्वेंसी बंद हो सके। इतनी देर में जॉनसन बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। वो कॉनवेल से कहता है, चलो हम लैब से और एंटीडोट ले आते हैं। कॉनवेल कहती है, मेरे पास एक है। तभी क्लेयर बंदूक लेकर जॉनसन पर तान देती है। वो कहती है, रोको अपने इस बंदर को, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तभी जॉनसन जोर से चिल्लाता है, जॉर्ज। जॉर्ज उसकी आवाज सुनकर नीचे देखता है और अपना हाथ क्लेयर को उठाने के लिए आगे बढ़ाता है। तब तक कॉनवेल वो एंटीडोट क्लेयर के बैग में रख देती है। जॉर्ज क्लेयर को उठाकर खा लेता है और वो एंटीडोट पर्स के साथ जॉर्ज के पेट में चला जाता है। थोड़ी ही देर में पूरी बिल्डिंग भर भराकर नीचे गिरने लगती है। अब जॉनसन और कॉनवेल सोचते हैं, अब हम कैसे बचेंगे। इतनी देर में जॉनसन को टूटा हुआ हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो दोनों जाकर उसमें बैठ जाते हैं और जैसे तैसे करके उस टूटे हुए हेलीकॉप्टर के जरिए जमीन पर आ जाते हैं। तभी बिल्डिंग के मलबे के नीचे से जॉर्ज निकलता है। जॉनसन जॉर्ज से पूछता है, तुम ठीक हो? जॉर्ज भी इशारों में कहता है, हां। जॉनसन समझ जाता है कि जॉर्ज पर एंटीडोट का असर होने लगा है। इतनी ही देर में बिल्डिंग के नीचे से मगरमच्छ और भेड़िया भी बाहर निकल जाते हैं। जॉनसन डॉक्टर कॉनवेल से कहता है, तुम इस गाड़ी में बैठकर निकलो यहां से और रसल को जाकर बताओ कि इस शहर पर और बमबारी ना करे। तब तक मैं और जॉर्ज दूसरे जानवरों को संभालते हैं। अब जॉर्ज और जॉनसन दोनों मिलकर मगरमच्छ और भेड़िया से भिड़ जाते हैं। भेड़िया लड़ते लड़ते अचानक मगरमच्छ के मुंह में आकर फंस जाता है और मगरमच्छ अपने तेज दांतों से भेड़िया की गर्दन तोड़ देता है। अब बचा था सिर्फ मगरमच्छ, जो इतना शक्तिशाली था कि उस पर ना तो गोलियों का असर हो रहा था और ना ही बम का। दूसरी तरफ जॉर्ज भी मगरमच्छ से लड़ते लड़ते घायल होकर एक बिल्डिंग के नीचे बैठ गया था, लेकिन मगरमच्छ लगातार जॉर्ज पर हमले कर रहा था। जॉनसन कहता है, जॉर्ज उठो और अपनी जान बचाओ। जॉर्ज अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ जॉर्ज को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। अब जॉनसन सोचता है, मैं जॉर्ज की जान कैसे बचाऊं? तभी जॉनसन को आर्मी का टूटा हुआ हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो उसमें बैठकर फायरिंग करना शुरू कर देता है। इतनी सारी गोलियां और मिसाइलें लगने के बाद भी मगरमच्छ को कुछ नहीं होता और वो जॉनसन पर हमला कर देता है। तभी पीछे से जॉर्ज एक सरिया लेकर मगरमच्छ की आंख पर हमला करता है और फिर आखिरकार मगरमच्छ की मौत हो जाती है। जॉर्ज थोड़ा घायल हुआ पर जिंदा था और यही खत्म होती है रैम्पेज की पूरी कहानी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।